नमस्कार, मैं बीना कुमारी। कहते हैं हंसना और हंसाना तो सेहत के लिए सबसे जरूरी मेडिसिन है। पर इसके बदले किसी का स्टूडियो जलाया जाए, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए तो आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जिसकी गलती इतनी थी कि उसने एक राजनेता पर तंज कसा और उसके बदले उसके स्टूडियो को जलाया जा रहा है। बात कुणाल कामरा की। क्या हंसना भी अब संभल कर है? राजनेताओं से पूछकर आम जनता को अब हंसना पड़ेगा। कॉमेडियन इससे पहले भी देश में हुआ करते थे, पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं होता था। याद कीजिए शेखर सुमन का वह शो, जिसमें वह किसी भी राजनेता और अभिनेता को नहीं छोड़ते थे, सबको लपेटे में ले लेते थे। याद कीजिए बिहार के प्रकाश झा, जो बिहार की दशा पर न जाने कितनी मूवी बनाए, पर अब उन्हें हिम्मत है कि बिहार की दशा पर, बिहार ही नहीं भारत की इस दुर्दशा पर एक मूवी बनाकर दिखाएं। याद कीजिए आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट की, जो किसी भी राजनेता को अपने कार्टून के व्यंग में नहीं छोड़ते थे, पर कभी उन सब के घर पर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ। क्या आज के राजनेता इतने कमजोर हो गए हैं कि वो अपने बारे में व्यंग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? दूसरी बात, प्रकाश झा और शेखर सुमन को आगे आना चाहिए कुणाल कामरा के सपोर्ट में, पर वो भी चुप हैं। स्थिति ही ऐसा है, राजा से सब डर रहा है। बहुत लोगों को संभवतः शेखर सुमन याद होंगे, जिसका एक नामी शो था मूवर्स एंड एंकर्स, जिसे लोग बहुत शौक से देखते थे। इस शो में न जाने कितने राजनेता और अभिनेताओं का शेखर सुमन ने मजाक उड़ाया था। लालू यादव, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे न जाने कितनों का मजाक उड़ाया गया था, पर न कभी कोई कार्रवाई और न कोई तोड़ फोड़ हुई। लोग हंसे, सिर्फ हंसे। लालू जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस मजाक और उपहास से किसी का रोजी रोटी चलता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कई बार शेखर सुमन लालू राबड़ी पर व्यंग करते करते सीमाओं को लांघ भी जाते थे, पर व्यंग को लालू राबड़ी ने व्यंग में ही उड़ा दिया। शेखर सुमन बिहार के रहने वाले हैं। लालू जी चाहते तो सिंधे से बेहतर तोड़फोड़ शेखर सुमन के घर पर, स्टूडियो पर करा सकते थे। यहाँ तक कि प्रकाश झा भी बिहार के रहने वाले हैं। लालू जी ने राजनीति में आलोचना और व्यंग का सम्मान किया। पहले के राजनेता इस तरह की हरकत नहीं करते थे। शायद अब के राजनेताओं में पेशेंस ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी जय जयकार ही सुनना पसंद करते हैं। एक कॉमेडियन के वीडियो पर जिस तरह की तोड़फोड़ की गई, वह राजनीति में गिरते स्तर और राजनेताओं के असहिष्णुता को दर्शाता है। आलोचना और व्यंग बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। इस तरह की गुंडागर्दी इस विशाल देश की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। कल्पना कीजिए आज के दौर में अगर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण होते, तो क्या उनके कार्टून के माध्यम से दिया गया व्यंग आज के शासक बर्दाश्त कर पाते? संभवतः कभी नहीं। वो अखबार से निकलवा दिए गए होते, सलाखों के पीछे होते। आज की युवा पीढ़ी अगर आर के लक्ष्मण को नहीं जानती है तो एक बार उनके बारे में अवश्य पढ़िएगा, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस समय के शासकों के बारे में क्या क्या कस्तियां कसी जाती थी और किस तरह से उस समय के शासक उस व्यंग का सम्मान करते थे। भले ही आज के राजा उस समय के राजा को तानाशाह बोले, पर उस तानाशाह ने कभी किसी व्यंगकार का स्टूडियो नहीं जलवाया। आज के शासक ने पार्टी तोड़ी, विधायक तोड़ा, अब स्टूडियो तोड़ रहे हैं। शायद तोड़फोड़ करना ही इनका परम कर्तव्य बन चुका है। अब वो अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि व्यंग का हर वाक्य आपको गाली लग सकता है, पर धमकी हमेशा क्रोध और उन्माद में ही दी जाती है। हमेशा डरने वाला व्यक्ति धमकी देता है। वही आज के राजा कर रहे हैं। वैसे भी आज का दौर केवल सरकार की जय जयकार करने वाली है। शेखर सुमन क्या आज वैसा शो फिर कर पाएंगे? आगे आकर उनको जवाब देना चाहिए। लालू राबड़ी पर उनका कहा गया शब्द क्या मोदी, शिंदे और सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता झेल पाएंगे, या कॉमेडियन रैना की तरह शेखर को भी माफी मांगनी पड़ेगी? नमस्कार।
धन्यवाद।